गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे देखा था अपन ने कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्यूशन के अंदर घुलकर ब्रेक डाउन हो जाते हैं आयंस के अंदर। और वहाँ पे भी अपन आयंस दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो पॉजिटिव आयंस, दूसरा पढ़ा था नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन को क्या बोला था, कैटाइन, और जो नेगेटिव आयंस थे उनको क्या बोला था अपन ने, एनाइन। आज पढ़ेंगे अपन फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है आपका, पोटेशियम। पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, पोटेशियम। ठीक है, तो पहली बात करते हैं पोटेशियम। तो नॉर्मल लेवल की बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल कितना होता है पोटेशियम का। तो पोटेशियम का जो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल लेवल देखने को मिलेगा वो कितना होता है, 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है। ये क्या है, इसका नॉर्मल लेवल। पोटेशियम का क्या है, ये नॉर्मल लेवल है। अब कंडीशन बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन का क्या नाम है आपका, हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया क्या होता है, लो पोटेशियम को ही आप क्या बोलोगे, हाइपोकेलेमिया बोलोगे। और हाइपोकेलेमिया की जो कंडीशन होगी उसके अंदर क्या होगा, सीरम पोटेशियम लेवल कितने से कम हो जाएगा, 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे, हाइपोकेलेमिया कंडीशन बोलोगे। ठीक है, अगला देखो, इसमें एक पॉइंट बता रखा है यहाँ पे, पोटेशियम डेफिशिएंसी इज़ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। ये जो आपकी पोटेशियम की डेफिशिएंसी जैसे जैसे होगी तो वो किसके लिए खतरा है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एक प्रकार की क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बिकॉज क्योंकि ये किसको अफेक्ट करती है, जो भी आपके बॉडी सिस्टम है, बॉडी ऑर्गन्स है, उनको अफेक्ट करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। अब देखो अगली क्लास, अब पढ़ने वाले हैं अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है आपका, कोजेज ऑफ हाइपोकेलेमिया। कि हाइपोकेलेमिया के कौन कौन से कोजेज हैं। तो पहले बात करते हैं, पहला जो कोज है हाइपोकेलेमिया का वो बता रखा है यहाँ पर, एक्चुअल टोटल बॉडी पोटेशियम लॉस। ठीक है, कि आपका जो बॉडी के अंदर जो पोटेशियम है उसका क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो वो किसकी वजह से हो सकता है, यहाँ पे देखो कुछ बता रहा कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन। और मेडिकेशन का क्या नाम है यहाँ पे, पहली मेडिकेशन का नाम है डायरेटिक और दूसरी मेडिकेशन का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। डायरेटिक्स क्या होती है, जो बॉडी के जो भी फ्लूइड्स वगैरह है, फ्लूइड वगैरह है उसको बाहर निकालने का काम करती है, बाहर निकालेगी, जिसकी वजह से पोटेशियम भी बाहर की तरफ पास आउट हो जाएगा और बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, पोटेशियम जो उसकी मात्रा जो हो जाती है कम हो जाती है, मतलब इसका लॉस देखने को मिलेगा। अगला है इसके अंदर जो सेकंड मेडिकेशन है वो कौन सी आपकी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और लॉन्ग टाइम तक आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा जो सोडियम है आपका, उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है वो क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है तो पोटेशियम की बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, अगले कोज की बात करते हैं। देखो अगला कोज है यहाँ पे, इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरॉन सीक्रेशन। और जैसे जैसे एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन बढ़ेगा, ये कौन सी कंडीशन लाएगा, फिर से यही वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी कि सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा और पोटेशियम का जो एक्सक्रेशन है वो बढ़ जाएगा। अगली बात करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर बता रखे जैसे कि इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के अंदर बता रखे यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो यही कंडीशन बन के आएगी यहाँ पे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो लेवल होता है वो सॉरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं है यहाँ पे, कोर्टिसोल का लेवल क्या हो जाता है यहाँ पे, बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ेगा ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन जो रिसेप्टर उनको क्या कर देगा, एक्टिव करेगा। और एल्डोस्टेरॉन का काम जैसे मैंने बताया क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लॉस। ठीक है, कि आपका अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कोजेज है वो कौन सा है आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लॉस होना, मतलब जीआई सिस्टम के थ्रू क्या होना, लॉस होना, किसका, पोटेशियम का। देखो किस तरह से होता है, पहले दो कंडीशन बता रखी है इसके अंदर, दो क्या तीन चार है, चार कंडीशन बता रखी है। पहली है वॉमिटिंग, दूसरी है डायरिया, तीसरी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वुंड ड्रेनेज, और फोर्थ है यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखो पहले
वॉमिटिंग के थ्रू, वॉमिटिंग होगी तो बॉडी से क्या निकलेगा, फ्लूइड वगैरह, फ्लूइड के साथ क्या आएगा, पोटेशियम। डायरिया होगा तो भी ये कंडीशन देखने को मिलेगी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वुंड ड्रेनेज, कि आप किसी भी जीआई सिस्टम के अंदर कोई वुंड हो रखा है, उसका क्या कर रहे हो, ड्रेनेज कर रहे हो, ठीक है। ड्रेनेज के दौरान भी क्या होता है यहाँ पर जो पोटेशियम वगैरह है, फ्लूइड वगैरह है, उसका क्या देखने को मिलता है, आपको लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगली क्लास अगली पॉइंट देखो, प्रोलॉन्ग्ड नेजोगेस्ट्रिक सक्शनिंग। और सक्शनिंग का मतलब क्या है, फ्लूइड को क्या करना, सक्शन करना, बाहर की तरफ निकालना, सक्शनिंग करना उसकी। और जब आप नेजोगेस्ट्रिक सक्शनिंग करोगे तो भी क्या होगा, वहाँ पर फ्लूइड बाहर की तरफ क्या होगा, पास आउट होगा, और फ्लूइड के साथ ही वहाँ से क्या निकल इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे उनका क्या देखने को मिलेगा, इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। अदर कोज की बात करते हैं कि अदर कोज कौन कौन से हैं। तो पहले अदर कोज पहले आते हैं एक्सेसिव डाइफोरेसिस। और डाइफोरेसिस का मतलब है स्वेटिंग। और जैसे जैसे स्वेटिंग बढ़ेगी, पोटेशियम के थ्रू भी जो होगा आपका पोटेशियम होगा जो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जिससे बॉडी के अंदर पोटेशियम का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला देखो, किडनी डिजीज़ इम्पेयरिंग पोटेशियम। और ऐसी कंडीशन आ रखी है जिसके अंदर मान लो कोई किडनी के अंदर दिक्कत आ गई हो, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रही है, पोटेशियम को क्या नहीं कर पा रही है, री एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है। और तो किडनी पोटेशियम का री एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी तो यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, पोटेशियम बाहर की तरफ निकल जाएगा। और कंडीशन फिर से कौन सी आने वाली है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला देखो, इनएडिक्वेट पोटेशियम इंटेक, कि आप जो वो ले रहे हो पोटेशियम वगैरह, वो किस तरीके से ले रहे हो, इनएडिक्वेट कंडीशन ले रहे हो, या फिर कम इंटेक कर रहे हो, किसका, पोटेशियम का। फास्टिंग कंडीशन, कि आप भूखे हो तो आप क्या नहीं ले रहे हो यहाँ पे, भोजन के साथ क्या नहीं ले रहे हो, यहाँ पे डाइट के अंदर क्या नहीं ले रहे हो, पोटेशियम नहीं ले रहे हो, तो भी कंडीशन कौन सी वाली है, आने वाली है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला है नथिंग बाय माउथ, कि माउथ वगैरह से कुछ नहीं खा रहे हो, ठीक है। अगला है यहाँ पे शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल, कि आपका जो पोटेशियम है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, सेल के अंदर। मान लो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। और इसके अंदर कौन सी कंडीशन बताते हैं कि यह हाइपर इंसुलिमिया। इंसुलिन का काम क्या है, मान लो ये पोटेशियम है, ग्लूकोज है, मैग्नीशियम है, ये किसके अंदर है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ये मान लो सेल है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या है, इस पोटेशियम को, ग्लूकोज को, मैग्नीशियम वगैरह को कहाँ पे लाना, सेल के अंदर लाना, ठीक है। तो इंसुलिन का काम ही है पोटेशियम को कहाँ पे लाना, ये सेल के अंदर लाने का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लूकोज पोटेशियम वगैरह का जो बैलेंस है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन कौन सी है इसके अंदर, हाइपर इंसुलिमिया, की इंसुलिन का अमाउंट क्या हो गया है, बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो, इंसुलिन का अमाउंट बढ़ेगा तो जो पोटेशियम है उसका एक्सक्रीशन सेल के अंदर, जो उसका एक्सक्रीशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि वो सेल जो ये ब्लड वेसल से निकल कर कहाँ पर आना स्टार्ट कर देगा, ये सेल के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर किसका अमाउंट कम हो गया, पोटेशियम का अमाउंट कम हो गया। कंडीशन कौन सी, हाइपोकैलेमिया कंडीशन, ठीक है। अगला देखो, डाइल्यूजन ऑफ सीरम पोटेशियम। डाइल्यूजन ऑफ सीरम पोटेशियम, की जो सीरम बॉडी के अंदर जो आपका सीरम पोटेशियम है वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूजन ऑफ सीरम पोटेशियम, तो इसके अंदर क्या देखने को होता है कि जो पोटेशियम है बॉडी के अंदर वो क्या हो गया, ज़्यादा ही डाइल्यूट हो गया है, ठीक है। जिससे इसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि किसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गया, वाटर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, वाटर का अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्या देखने को मिलेगा, जो आपका पोटेशियम है उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, पोटेशियम की कम हो जाएगी, और पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम देखने को। अगला देखो, आईवी थेरेपी विद पोटेशियम डेफिशिएट सॉल्यूशन, कि आप आईवी थेरेपी दे रहे हो, इंट्रावेनस थेरेपी दे रहे हो, इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ा रहे हो, लेकिन उसके अंदर अमाउंट किसका कम है, पोटेशियम डेफिशिएट सॉल्यूशन, जिसके अंदर पोटेशियम क्या है, नहीं है, पोटेशियम की क्या है, कमी है। तो ऐसा सॉल्यूशन चढ़ा रहे हो, उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम डेफिशिएट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन इसके नर्सिंग इंटरवेंशन की, कि कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे, कौन सी कंडीशन के अंदर, हाइपोकैलेमिया के अंदर। हाइपोकैलेमिया के अंदर कौन कौन से इंटरवेंशन वहाँ पे देंगे। पहले बात करते हैं, पहला जो इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करेंगे,
मॉनिटर करेंगे। जैसे कैसे करेंगे, जैसे कि रेगुलरली मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ की पोटेशियम की वैल्यू कितनी है और अदर इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू कितनी है, उनको रेगुलरली क्या करेंगे अपन चेक करेंगे। अगला देखो सेकंड नंबर पे क्या है, पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या आपको ऐसी थेरेपी देनी है, कौन सी थेरेपी, पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, जैसे कि औरल पोटेशियम सप्लीमेंट देते हैं और आईवी पोटेशियम सप्लीमेंट वहाँ पर देने हैं, ताकि जो अमाउंट है पोटेशियम का वो क्या हो सके, बढ़ सके। अगला है ओरल पोटेशियम प्रिकॉशंस। ओरल पोटेशियम वहाँ पे प्रिकॉशंस देने हैं और इसके अंदर क्या है, जैसे कि नेवर टेक ऑन एन इम्पेटी स्टोमक। ठीक है, कि ओरल पोटेशियम के रिगार्डिंग जो आपको क्या करना है, प्रिकॉशन देने। और प्रिकॉशन के अंदर फर्स्ट प्रिकॉशन है वो कौन सा है, कि इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। नेवर टेक ऑन एन इम्पेटी स्टोमक, खाली पेट के अंदर नहीं लेना चाहिए। अगला है यहाँ पे में कोज, ये क्या कोज कर सकता है, क्यों क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कोज कर सकता है क्या, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। और आपको पता है जैसे ही नोज़िया और वॉमिटिंग होगी पोटेशियम का क्या देखने को मिलेगा, फिर से लॉस देखने को मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट इमिडिएटली, कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर आपको नर्स को क्या करना है, बताना है। पेशेंट कौन कौन सी कंडीशन में बताने वाला है। अगर पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिला है तो रिपोर्ट करना है। डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है तो रिपोर्ट करना है। डायरिया और डायरिया स्टार्ट हो गया तो देखने को बताना है। जीआई ब्लीडिंग वहाँ पे देखने को मिल रही है तो आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है, रिपोर्ट करनी है। अगला देखो फोर्थ नंबर पर लिक्विड पोटेशियम क्लोराइड, कि आपको क्या देना है, लिक्विड पोटेशियम क्लोराइड प्रोवाइड करवाना, जिससे क्या हो सके, आपके पोटेशियम का लेवल बढ़ सके। ठीक है, हैज़ एन अनप्लीजेंट टेस्ट, तो ये क्या रखता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, तो शुड बी टेकन विथ जूस और अनदर लिक्विड की हो। तो इसलिए आपको जो लिक्विड पोटेशियम जो क्लोराइड है उसके का क्या होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, इसलिए आप इसको किसके साथ लेना चाहिए, जूस और अनदर लिक्विड के साथ वहाँ पर लेना चाहिए। अगला देखो 5वें नंबर पर है सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स के अंदर क्या करोगे, इम्प्लीमेंट फॉल प्रिवेंशन मेजर्स ड्यू टू मसल वीकनेस। अब क्या आने वाली है यहाँ पे, पोटेशियम की कमी आएगी तो मसल्स के अंदर क्या आने वाली है, वीकनेस देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, फॉल प्रिवेंशन मेजर काम में लेने हैं, जो किस पेशेंट को किससे बचाते हैं, प्रिवेंशन फॉल होने से बचाते हैं, मतलब गिरने से बचाते हैं, ऐसे प्रिवेंशन वहाँ पे काम में लेने हैं। अगला देखो मेडिकेशन रिव्यू। इसके अंदर मेडिकेशन रिव्यू के अंदर क्या करना है, आपको पोटेशियम लॉसिंग डायरेटिक में भी डिसकंटिन्यू, जो ऐसे डायरेटिक जो क्या कर रहे हैं, पोटेशियम का क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, उनको तो क्या करना है, अवॉइड करके चलना है, अवॉइड करना है। और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक में भी प्रेस्क्राइब, और जिसके अंदर पोटेशियम, जिन डायरेटिक्स के अंदर क्या है पोटेशियम है, उन डायरेटिक को वहाँ पर क्या लेना है, काम में लेना है। ठीक है, उन डायरेक्टिव को वहाँ पे काम में लेना है। अगला देखो पोटेशियम रिच फूड, और तो पोटेशियम रिच फूड जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोटेशियम होता है, वो कौन कौन से होते हैं, वो खाना चाहिए। पहला होता है बनाना, फिर है ऑरेंज, फिर आ गया पोटैटो, फिर आ गया टोमेटो, फिर आ गया स्पिनच, पालक। ठीक है, फिर आ गया, अगला है यहाँ पे एवोकेडो। ठीक है, एवोकेडो हो गया, ड्राई फ्रूट्स आ गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पोटेशियम रिच फूड होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, हाइपर कैलेमिया कौन क्या होता है, कैसे होता है, और इसके क्या क्या इंटरवेंशन काम में लेंगे, ये जो आपकी क्लास पार्ट थर्ड है उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट थर्ड के अंदर वहाँ पे देखने को मिलेगा। थैंक यू।